केरल को छोड़ के, केरल को छोड़ के, केरल को छोड़ के आदमी को सुनिए नहीं नहीं, आप भाई दुर्लभ पाखंड वाली आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप, दुर्लभ पाखंड वाली आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप। ये आप ऐसे नहीं है, आप पाखंडी थोड़ी हैं, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, दुर्लभ पाखंडी आर्ग्यूमेंट है ये, मेरी बात सुनिए। गलत आर्ग्यूमेंट नहीं, आप पे गलत वलत की बात ही नहीं है। देखिए भारत में ओरिजिनल घोटाले की पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। आपके साथ देखिए समस्या क्या है कि रत्नाकर त्रिपाठी जब बोलने लगते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आप है कहां? आप है कहां? आप है वेयर आर यू? मैं तो इस समय काशी में हूं। नहीं, वो बात नहीं जहां पे नहीं, आप है कहां? आप राजनीति में है कहां? आपकी पार्टी कहां है? आप कौन है? कोई पूछे राहुल कांग्रेस पार्टी कहां है, तो केरल में है। एक तो बची कुची सरकार आपकी एक हिमाचल में चल रही है सुक्कू जी की, और बाकी आप लोगों ने सब जगह खत्म करवा दिया अपने आप को। एक कर्नाटक में सरकार है, 3 बाकी है, वहां पे झगड़ा होते रहता है। मतलब देखिए ये जो है दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतनी करप्शन दोस्तों से बात कर रहे हैं। मैं दोस्तों से बात कर रहा हूं, जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। ब्रिजमोहन जी आइए डिबेट पे, ब्रिजमोहन जी आइए डिबेट में। मेरा इनके साथ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, रत्नाकर जी के साथ या इनके साथ। बात यह है, आज हमें समझना पड़ेगा। रत्नाकर जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या हो गया मैं समझाता हूँ, क्या हो गया मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों क्या हुआ है, एक जमाने में कांग्रेस पार्टी की पकड़ पूरे राष्ट्र पे थी। फिर लोगों ने समझा कि ये फ्रॉड फैमिली, सबको मतलब इतनी फ्रॉडगिरी हो रही, इतना पैसा इन्होंने खाया तो निकाल बाहर करो इनको। तो अभी जहां जहां सीमित थे वहां से उनकी प्रॉब्लम होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए। इनको जहां 3-4 जगह इनकी सरकार थी या बीएमसी में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जितना पैसा वहां 3 जगह से बना लो, 30 जगह से जितना बनाते 3 जगों से बना लो। तो बीएमसी में इतना घोटाला किया, इतना घोटाला किया, इतना घोटाला किया, इतना घोटाला किया। शॉर्ट्स दिखाइए। देखिए 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कुछ कम होता है क्या ब्रिजमोहन जी? जो 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मुंबई की अच्छी सड़क नहीं है आज, है ना। नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोविड सेंटर बनाने का ठेका, कोविड काल में 100 करोड़ रुपए का घोटाला, पानी के प्रोजेक्ट में मुंबई करों से 660 करोड़ रुपए की ठगी, नाले की सफाई को भी नहीं छोड़ी इन्होंने। नाले की सफाई में उसमें 1,000 करोड़ 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी नाले की सफाई में को लेकर। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं कांग्रेस और उद्धव वाले कि नाले की सफाई, मीठी रिवर प्रोजेक्ट किसी को नहीं छोड़ा, निचोड़ के जितना पैसा निकालना निकालो। अब ब्रिजमोहन जी पूछता है भारत पैसे तो निकाले, पैसे कहाँ है? कोई स्विस बैंक अकाउंट में है, कहाँ पे है? इसकी तहकीकात आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, कि चुनाव के बाद भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि तहकीकात तो करना पड़ेगी, क्योंकि आपने जितने मुद्दे उठाए सारे गंभीर हैं और पूरे जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मुंबई में क्या पूरे महाराष्ट्र में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। और मुंबई में तो खासतौर से सड़कें खराब हैं, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन, वहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया है, लोगों के रहने की समस्या है। सारी चीज़ें थी जिनका कि निराकरण इतने लंबे समय तक कॉर्पोरेशन में रहने के बाद शिवसेना के नेताओं को करना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाए। और आज अगर आज इस मामले में वहाँ की जनता ने इनके खिलाफ ये बहुमत से इनको बाहर किया है तो करना ही चाहिए था, क्योंकि जनता की कसौटी पे लोग खरे नहीं उतरे थे। संजय द्विवेदी जी, आप मुझे बताइए, भूल जाइए कि कोई और है, कोई नहीं है, आप हैं और हम हैं। ऐसे साइड में हमारे शिवसेना से भी हमारे पास आज प्रोग्राम में एडवोकेट सुशील व्यास जी हैं। देखिए द्विवेदी जी, एक बात बता दीजिए, लोग माफ़ कर देंगे, कितना पैसा आप लोगों ने खाया ज़रा बताइए। क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि कचरा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का रूट बदलकर 900 करोड़ रुपए का घोटाला है, यानी कि कचरे पे 900 करोड़ रुपए बनाए, है ना। नाले की सफाई में 1,200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। और बताओ, कचरा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का रूट बदलकर आपने 900 करोड़ रुपए बनाए। इलेक्ट्रिक बसें गैर कानूनी तरीके से 6,600 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। गोरेगांव पथराचाल प्रोजेक्ट में 1,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है।
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फीस माफ, 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये कहा गया है। ये पेंगुइन वार्ड मेंटेनेंस क्या होता है अजय जी? अजय जी, पेंगुइन, एक मिनट, वैसे पता नहीं पेंगुइन अजय जी, पेंगुइन वार्ड मेंटेनेंस कोई चीज होती है, उसमें भी नुकसान हुआ है। द्विवेदी जी, अब जितना भी पैसा बना लिया है, क्या पता उसकी तो तहकीकात होगी, मगर ये बताइए मुझे कि वो मीठी नदी में पेंगुइन काफी आ गए थे। अच्छा, अब मुझे बोल लेने दीजिए, थोड़ा रुक के बोलिएगा। देखभाल करनी चाहिए, तो इसे आप बोल रहे हैं तो छोटे पेंगुइन को लगा कि पेंगुइन की देखभाल करनी चाहिए, तो इसलिए मीठी नदी की सफाई भी हुई और फिर पेंगुइन का मेंटेनेंस भी हुआ। आप क्या नदी समझते नहीं है? मुझसे पूछा तो मुझे बोलने दीजिए भाई। हाँ, बोलने दे रहा हूँ, बताइए। सबर करिए, तो रहिए, बोलने दीजिए मुझे भी। 2017 में हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे, बीजेपी हो, शिवसेना बीजेपी चुनाव अलग अलग लड़ी थी। हमारी 84 सीट आई थी, 80 करीब सीटें आई थी बीजेपी की। मेयर वाली बात आई तो बीजेपी ने हमें समर्थन देके मेयर बना दिया। 82। अभी देखिए, अब आपने अभी रिसेंट आपने देखा होगा, अभी सरकार फडणवीस जी ने बनाई, जिसमें उप मुख्यमंत्री बन गए आपके एकनाथ शिंदे जी। इससे पहले एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे। जब पार्टी तोड़ के आए थे, बड़ा स्वागत इनका हुआ, बड़ा हाथ पांव उसमें लिए गए, साहब नहीं, अब साहब ये तुम्हारे बहुत बढ़िया आदमी हैं। लेकिन आत्मान के प्रकार क्या हुआ, मुख्यमंत्री बन गए। ये तो चलो मुख्यमंत्री बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन परिवहन घोटाला इनके ऊपर लगा दिया गया कि साहब इन्होंने जब मुख्यमंत्री थे, परिवहन निगम इनके पास था, तो इन्होंने जो है परिवहन में कई करोड़ का घोटाला किया, जिसकी जांच बैठा दी गई है। आपको मालूम होगा अर्नब जी, ये तो आपको मालूम होगा अर्नब जी कि घोटाले की जांच बैठा दी गई है। अगर हम बीएमसी में इतने घोटाले कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें नहीं, मेयर आपके थे, कमान आपके हाथ में थी, क्यों झूठ बोल रहे हैं द्विवेदी जी? कमान आपके हाथ में थी, अरे घोटाले किए, पैसे बने। मेरा सवाल है कि ये किस बैंक अकाउंट में पैसे हैं, पूछता है भारत। स्विट्जरलैंड में है, लंदन में है, अमेरिका में है, मैं अफ्रीका में है, सिंगापुर में है, पैसे जो बनाए गए वो कहाँ हैं, ये बताइए मुझे। अरे मैं वो भी उससे बताऊंगा आपको ना कहाँ पैसे हैं। अगर मेरा धनुष था तो तीर कमान तो इनके पास था ना, तो इन्होंने तीर कमान खींच क्यों नहीं लिया? अगर हम इतने पैसे बना रहे थे। अच्छा, दूसरी बात भी आई है, आप ये महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार पे आरोप लगाते थे। अच्छा, ये बताएं द्विवेदी जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर आपके नेता को रिजेक्ट क्यों किया गया, ये बताइए मुझे। ये देखिए, हमारे साथ आज सुशील व्यास जी हैं, जो मूल मुद्दा है। सुशील व्यास जी डिबेट पे आइए। द्विवेदी जी, एक मिनट, मूल मुद्दे पे आते हैं। नहीं, मूल मुद्दे पे आ रहा हूँ। एक सेकंड देखिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। कोई आदमी लगातार फेल कर रहा हो, कोई एक्टर लगातार फ्लॉप करे, कोई बिजनेसमैन लगातार बिजनेस उसके बंद हो जाए, ठीक है, कोई ज्योतिष जो हर बार उसकी फोरकास्ट गलत निकले, कोई आदमी जो जीवन भर में फेल ही करता रहे, उसको कहते हैं एक आदमी जो विफल है। विफलता सबको मिलती है, मगर परमानेंट विफलता राजनीति में बहुत सीरियस बात होती है द्विवेदी जी। परमानेंट विफलता यानी कि हर बार विफल, और जिस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया। परमानेंट विफलता नहीं, परमानेंट विफलता की बात कर रहा हूं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए। आज मेरी बात सुनिए द्विवेदी जी देखिए, बात सीरियस है आज, व्यक्तिगत नहीं है मगर सीरियस है। देखिए, एक बात आपने सुनी होगी सुशील जी, लोगों की आह, लोगों की बद्दुआ, सुशांत के समर्थकों की बद्दुआ, पालघर के साधुओं का श्राप, परमवीर और वाजे के साजिशों का नतीजा, हनुमान चालीसा को रोकने का नतीजा, हिंदुत्व के हितों से हटने का परिणाम। आप समझ रहे हैं, ये बहुत सीरियस बात है, छोटी मोटी नहीं है सुशील जी। इसको कॉन्टेक्स्ट, आज जो रिजेक्शन हो रही है, ये द्विवेदी जी कह रहे हैं आज भी मैं नहीं मानता कि मैं विफल हूं,
आप इनको क्या कहेंगे, मूल मुद्दा क्या है, इस तरह की हालत क्यों हो गई है उद्धव ठाकरे की? सुशील व्यास जी, जो हमारे असली शिवसेना के प्रवक्ता हैं जी। ऑडियो अनम्यूट कीजिए सुशील जी।